जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से। पिछली दफ़ा हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे थे, तो आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो कि वो जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1932 में इसको न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और इस इतनी बड़ी डिस्कवरी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त तक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में ये है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है उसमें खुद खुद ब खुद उससे रेज निकलती हैं, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में ये है कि हम बम्बार्डमेंट करते हैं पार्टिकल्स की, फिर रेज निकलती हैं। अच्छा, अब ये जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो भी तीन तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो जेम्स चैडविक ने ये किया था कि जो अल्फ़ा रेज थी उनको लिया पोलोनियम से और उनको बम्बार्ड किया एक और यानी ब्रीलियम के ऊपर, और फिर उसने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पार्टिकल्स जो बड़ी पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं वो निकले हैं, और उन पार्टिकल्स को जब आगे चार्ज डिटेक्टर से उसने चेक किया तो ये पता चला कि वो चार्ज डिटेक्टर को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, यानी न्यूट्रल रह रहे हैं, ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं ना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल हैं चार्ज के हवाले से, तो लिहाजा उनका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिर लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम किया। तो न्यूट्रॉन की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये देखा ये गया कि एक न्यूट्रॉन वो मज़ीद डिके होके और पार्टिकल्स में भी तकसीम हो सकता है। जैसे ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है। ये वो वाला प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं है जो पहले हम बात कर चुके हैं, ये आगे इसके फर्दर पार्टिकल हैं। मज़ीद ये देखा गया कि न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं या ऐसी रेज हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, दे कैन पेनिट्रेट ईजीली। हाँ, लेकिन इनको अगर किसी गैस में पास किया जाए तो ये उनको आयोनाइज नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन नॉट आयोनाइज एनी गैस, उनको नहीं कर सकते। मज़ीद ये बताया गया कि ये जो न्यूट्रॉन है इनकी आगे फिर दो टाइप हो सकती हैं, फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन उनकी 1.2 MeV है वैल्यू, और जो स्लो होते हैं उनकी जस्ट 1 EV वैल्यू होती है। तो वैसे ये कि जो स्लो न्यूट्रॉन हैं उनको यानी यूज़फुल समझा जाता है। स्लो न्यूट्रॉन जो है वो मोर इफ़ेक्टिव होते हैं, ख़ास तौर पर फिशन पर्पसेस के लिए फ़िज़िक्स में यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो न्यूट्रॉन है अगर ये स्ट्राइक करें पैराफिन पेपर के ऊपर और सेलुलोज पेपर के ऊपर तो ये उसमें से प्रोटॉन को नॉकआउट कर सकते हैं। मज़ीद ये न्यूट्रॉन जो है इनको एज ए प्रोजेक्टाइल भी यूज़ किया जा सकता है। अगर ये न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाए नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन जो है वो चेंज हो जाती है बोरॉन में और उससे निकलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम पार्टिकल। तो इस तरह से ये जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए और बड़ा ये यूज़फुल हुआ, और विद दिस वन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सारे लोगों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।